हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर हमारे, जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी सामान्य अध्ययन। तो हम इस पर आज कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए चलते हैं। पहला, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नॉर्मन मेयर्स ने। दूसरा है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो सबको पता होना चाहिए, बी, असम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है। तीसरा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? तो आप देखेंगे कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं है, जबकि ये जो तीन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। ठीक है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। पांचवा, स्टॉकहोम समझौते किससे संबंधित है? ये कई बार पूछा गया है। तो यह है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। छठवां, वानसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो यह है आपका गुजरात में। सातवां, उरंग का आपका हो चुका है। आठवां, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये है आपका तेलंगाना में। नवा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो है पश्चिम बंगाल। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 10वां, नागझीरा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो आपका हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। 11वां, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो यह है ए, हरियाणा में। 12वां, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो यह है केरल में। 13वां, लेंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो यह है मिजोरम में। 14वां, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह आपका ए, उत्तर प्रदेश में है। 15वां देखेंगे, करेरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? ए, मध्य प्रदेश में है करेरा वन्य जीव अभयारण्य। 16वां, तोप चांची वन्य जीव अभयारण्य कई बार पूछा गया, तो ये कहाँ है? झारखंड में। 17वां, हुकावांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है? देश की बात हो रही है, तो यह है सी, म्यांमार में। 18वां, पिग्मी हॉग रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर किस प्रदेश में है? तो यह है डी, असम में। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार का बनता है? तो ये कौन सा बनता है? ए, तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र। 20वां, दराहा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान में। 21वां, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का संचालन कौन करता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का संचालन तो इनमें से कोई नहीं। तो इस अनुमोदन समिति का संचालन जो है वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी करता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय का सेक्रेटरी लेवल अधिकारी। 22वां, हकबो राजी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध हकबो राजी किन तीन देशों में है? तो यह है भारत, चीन और म्यांमार में। 23वां, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है बी, कार्बेट। 24वां, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो उत्तर हो जाएगा ए, कर्नाटक में। 25वां, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र तो उत्तर हो जाएगा ए, कैम्ब्रिज में। 26वां, पीएमओ 10 और पीएम 2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? कई बार पूछा गया है, तो यह है पर्यावरणीय प्रदूषण का। 27वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ए, पेरिस में। ठीक है। 28वां, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपोष्ण कटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? तो यह है बी, फ्रांस में। 29वां, पक्षियों को विलुप्त डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सी, मॉरिशस में। ठीक है। आप देखें, डोडो जो पक्षी है मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। ये मानव द्वारा अत्यधिक शिकार करने के कारण 17वीं सदी के अंत तक लुप्त हो गया।
30वां देखें, पृथ्वी सम्मेलन 1993 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यह सी, स्थिरता से। 1992 में। माफ कीजिएगा, 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें एजेंडा 21 तय किया गया था। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधि आए थे और ये स्थिरता के विषय के ऊपर था, स्टेबिलिटी। 31वां, नोरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। 32वां, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा व्हाइट विंग डक का अंतिम घर भी है? व्हाइट विंग्ड डक, तो यह है बी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, असम। 33वां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न सदन में कौन सा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया गया था। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 34वां है, ये नाम दिए गए हैं कुछ, इनमें से पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी है? बायोपेस्टिसाइड, दूसरा पेस्टिसाइड, तीसरा मच्छर विषकारक, चौथा केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 सी। तो 2, 3 और 4, यानी कि पेस्टिसाइड भी उत्तरदायी है, मच्छर विषकारक भी है और केमिकल फर्टिलाइजर, ये तीनों के तीनों क्या है? पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी है। अगला 35वां, सिविल रणनीति जो मैट्रिक एक्शन प्लान में अपनाई गई थी, सिविल रणनीति निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से संबंधित है? तो ये वन्यजीव रिजर्व से संबंधित है। 36वां, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किस आंदोलन का स्लोगन था? पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, तो यह चिपको आंदोलन का क्या कहता है? स्लोगन था, नारा था। 37वां, बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? बंगाली देसी, तो यह है आपकी रुई की, ये रुई की। ठीक है। 38वां, ग्लोबल 200 क्या है? तो ये क्या है? WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट है ग्लोबल 200। 39वां, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? तो कौन सी बनती है? मीथेन। 40वां प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया? तो ये किया गया लेडीज स्लीपर आर्किड्स। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया? तो कौन सा किया गया? लेडीज स्लीपर आर्चिड। 41वां, जेट्रोपा कर्कस कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में यह जेट्रोपा कर्कस पाया जाता है। ठीक है। 42वां, निम्नलिखित राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? तो यह है वर्ल्ड बैंक। 43वां, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये सबको पता होना चाहिए, एक केरल में है।
44वां पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह है लक्षद्वीप में, डी लक्षद्वीप। 45वां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 55 डेसिमल। 46वां मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा तत्व होता है? ए कॉपर। 47वां हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये क्या है? पौधों की बहुत सी संस्कृति। 48वां चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित या कायांतरित सेल। 49वां इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? अर्नेस्ट हकेल ने। और अंतिम प्रश्न है आज का, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? तो यह है बी जल वाष्प। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने देखे। आगे भी इस प्रकार के टॉपिक देखने के लिए चैनल स्किल टेक 01 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।